कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का रिजल्ट आ चुका है। सचिव पद के लिए कुछ दिन पहले इलेक्शन होता है और इलेक्शन के बाद जैसे ही रिजल्ट आया है, भाजपा के इंटरनल जो नेता हैं और जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में सीधे ट्रांसपेरेंसी दिखती है। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि विपक्ष ने एक बहुत बड़ा खेल खेला है या भाजपा में कुछ इस टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। भाजपा में कुछ इस टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये दिखता है कि कहीं ना कहीं अमित शाह का धीरे धीरे इस पार्टी में दबदबा कम हो रहा है। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा कि संजीव बालियान अमित शाह के पक्ष के नेता हैं, उनके खेमा के नेता हैं, लेकिन वहीं राजीव प्रताप रूडी कभी भी अमित शाह और मोदी के खेमा में नहीं रहे और शुरू से वो इंडिपेंडेंट अपना चुनाव लड़ते रहे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव पद के लिए। तो इस बार जब ये निर्विरोध चुनाव जीतने के तरफ बढ़ रहे थे, उसी ड्यूरेशन में भाजपा ने एक इंटरनली एक उम्मीदवार निकाला जिसका नाम था संजीव बालियान, और ये संजीव बालियान डायरेक्ट अमित शाह के खेमे के नेता हैं। तो कहीं ना कहीं ये रूडी साहब का वर्चस्व कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे अमित शाह को नहीं देखा गया और पिछले 4 बार से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इनकी जीत होती रही है। और ये जीत कोई ऐसे ही नहीं थी, ये एक सामाजिक नेता थे और इनकी छवि एक बहुत पॉजिटिव रही है। कभी ये कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहते और कभी इंटरनल कोई वैसी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते हैं या एक्सटर्नल लेवल पे भी कभी ये अभद्रता की चीज़ों में नहीं पड़ते और एक सीमा में इनके हर बयान रहते हैं। तो इन चीज़ों को देख के विपक्ष में भी इनका बहुत बड़ा वर्चस्व है। लेकिन अब कहना होगा कि कहीं ना कहीं अमित शाह का इस पार्टी में वर्चस्व कम हो गया। और दूसरी तरफ एक आप देख सकते हो कि बहुत दिनों से ये भी चीज़ें हो रही थी कि रूडी साहब को डायरेक्ट समर्थन कांग्रेस का मिल रहा था, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी से मिलना, राहुल गांधी से मिलना और विपक्ष से मिलना। तो इन चीज़ों से मिलने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं बैक कर रहा था रूडी साहब को, और इसका ही नतीजा ये रहा कि रूडी साहब इस चुनाव को जीतते। अब मैं बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की स्थापना 1947 में हुई थी और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो करंट सांसद होते हैं, दैट मीन्स कि राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के सांसद, इसके अलावा जो पूर्व सांसद होते हैं, इनकी राजनीतिक और सामाजिक मंच माना जाता है कि एक सामाजिक मंच है और इसकी वजह से उसमें इनकी फैसिलिटीज़ होती हैं और इसमें 11 संसदीय सदस्य होते हैं और एक सचिव होता है। इस सचिव पद के लिए इन्होंने दोनों लोगों ने दावादारी की थी और 11 जो संसदीय उम्मीदवार होते हैं वो भी सांसद ही होते हैं और वो डिफरेंट पार्टी से होते हैं। ये है इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का एक संक्षिप्त डिटेलिंग। और मैं बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 295 मेंबर होते हैं, जिसमें से इस बार 707 लोगों ने वोटिंग की, दैट मीन्स 52% वोटिंग हुई थी, जिसमें से 38 लोगों ने पोस्टल के द्वारा वोटिंग की थी, मतलब कहीं और बाहर थे और उन्होंने पोस्टल अपना भेजा, उससे वोटिंग की थी। बट 669 जो डायरेक्ट वोटिंग किया, इस वोटिंग में खुद अमित शाह दिए, मोदी जी दिए और इन लोगों ने डायरेक्ट वहाँ पे अपनी प्रेजेंस दिखाई और वोटिंग की। इसके बाद अब मैं एक चीज़ बोलूँ कि संजीव बालियान 102 वोट से आए, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं राजीव रूडी को एंड ऑफ द डे इलेक्शन के रिजल्ट के टाइम 392 वोट मिले और 290 वोट संजीव बालियान को मिले। तो बहुत बड़ा एक मार्जिन के साथ संजीव बालियान इस चुनाव को हारे। और निशिकांत दुबे, मोदी जी के करीबी कहने वाले, वो डायरेक्ट कैंपेन संजीव बालियान के साथ कर रहे थे और उनका भी वर्चस्व और दबदबा इस बार नहीं दिखा। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से अमित शाह का भी इस पार्टी में वर्चस्व नहीं दिखा। लास्ट में मैं कहते कहते बोलूँगा कि संजीव बालियान एक जाट समुदाय के नेता है और वहीं जो रूडी साहब हैं वो राजपूत समुदाय के नेता हैं। तो राजपूत समुदाय के नेता होने की वजह से उनका डायरेक्ट बहुत अच्छा एक रिलेशन है योगी जी के साथ और 32 राजपूत के ठाकुरों के सांसद हैं और इनका डायरेक्ट वोट संजीव बालियान को राजीव प्रताप रूडी को जाता है और अमित शाह के अगेंस्ट में यहाँ पे योगी जी दिखे और उन्होंने खुल के रूडी साहब का समर्थन किया। तो ओवरऑल समराइज मैं करूँ तो कहीं ना कहीं भाजपा के इंटरनली भाजपा में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है और धीरे धीरे इस पार्टी में पकड़ कमजोर हो रही है चाणक्य साहब की। तो अगर आपको इस रिजल्ट के बारे में कुछ पता होगा, कुछ अपने सुझाव होंगे तो कमेंट बॉक्स में डालना। और मैं पीयूष, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।